सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 3। नंबर 3 वाले लोग कौन होते हैं? द वॉइस ऑफ क्रिएटिविटी, जॉय एंड जुपिटर एनर्जी। दैट मीन्स कि नंबर 3 इज रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर, रूल्ड बाय जुपिटर। और कौन होते हैं नंबर 3? पीपल बॉर्न ऑन 3, 12, 21 एंड 30। जो भी लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, वो एनी ऑफ द मंथ वो 3 नंबर से रूल माने जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ नंबर 3? नंबर 3 का एसेंस क्या है? नंबर 3 का पहला एसेंस है कम्युनिकेशन। ये लोग बहुत बड़े कम्युनिकेटर होते हैं। दे आर नॉट हेयर टू स्टे साइलेंट। हमेशा बोलते रहते हैं, उनको बोलना बहुत पसंद है, सोशलाइज करना बहुत पसंद है, फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। तो इनके जनरली बहुत अच्छे सोशल सर्कल होते हैं। और ये लोग जो हैं अपनी लाइफ में आगे अपने सोशल सर्कल से ही बढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स के थ्रू ही ज़्यादा बढ़ते हैं। इनको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। 3 इज़ डिनोटेड बाय, जो सिग्निफिकेटर होता है 3 का, जैसे 1 का फादर किंग होता है, 2 का क्वीन और मून होता है, ऐसे ही 3 का जो होता है सिग्निफिकेटर होता है गुरु। गुरु यानी कि टीचर। ये टीचर से डिनोट होते हैं, यानी कि ये टीचिंग, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है और ये नॉलेज इम्पार्ट करने में बिलीव करते हैं, लोगों को नॉलेज बांटने में बिलीव करते हैं, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। और यही चीज़ अगर इम्बैलेंस हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा गुरुत्व जाग जाता है, तो ये लोग गॉसिपिंग में भी बहुत बिलीव करते हैं। जनरली गॉसिप पीपल भी यही होते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो जुपिटर प्लैनेट एक एक्सपेंडेड प्लैनेट होता है, तो इनके जो आइडियाज़ होते हैं अपनी नॉलेज से, शेयर से, ये एक्सपेंशन में बहुत अच्छा कर लेते हैं। मतलब ये अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं अपने आइडियाज़ से, अपनी नॉलेज से। ठीक है। दे आर ऑल्सो द इंस्पिरेशन, अपलिफ्टिंग एवरी वन अराउंड देम। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके साथ भी मिलते हैं उनको अपलिफ्ट करने में बिलीव करते हैं। ये एक कहेंगे मिरर नंबर फॉर 1 भी होता है, क्योंकि इनके अंदर भी वही लीडरशिप स्किल्स होते हैं, इनके अंदर भी इम्पार्टिंग नॉलेज होता है, इनके अंदर भी शेयरिंग आइडियाज़ होते हैं। बस इनके अंदर थोड़ी ईगो प्रॉब्लम कम होती है एज़ कम्पेयर टू नंबर 1। एंड इनके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और नॉलेजेबल लोग होते हैं जो 3 नंबर से रूल होते हैं। तो रूल्ड बाय जुपिटर, जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। इन न्यूमरोलॉजी नंबर 3 इज गाइडेड बाय जुपिटर, ऑल्सो नोन एज द गुरु, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और इनके लिए क्या होता है? विजडम एंड नॉलेज इनका मेन पर्पस होता है। नॉलेज सीकर भी कह सकते हैं इन्हें, और नॉलेज शेयरिंग भी इनकी बहुत अच्छी होती है। बाउंडलेस ग्रोथ, बाउंडलेस ग्रोथ मतलब इनकी ग्रोथ का कोई ठिकाना नहीं है। अगर ये चाहें तो इतना ग्रो कर जाएंगे कि जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है। टीचिंग एंड गाइडिंग में अगर ये जाते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं। मतलब अगर किसी को गाइडेंस चाहिए, या किसी को कोई सलाह चाहिए, या किसी को कोई मशवरा चाहिए, या किसी को कोई नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आती, मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे टीचर होते हैं जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती। जो चीज़ इनको आती है उसको ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो 3 नंबर वाले जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उसकी वो नॉलेज कंप्लीट तरीके से रखते हैं और उसको इम्पार्ट करने की भी ताकत रखते हैं। सो जस्ट लाइक जुपिटर एक्सपैंड्स एवरीथिंग इट टचेस, नंबर 3 इंडिविजुअल एक्सपैंड आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि जैसे कि जुपिटर एक एक्सपैंडेड प्लैनेट है और हर चीज़ को ग्रो करने की क्षमता रखता है, ऐसे ही नंबर 3 के जो लोग होते हैं अपने क्रिएटिविटी से, अपने आइडियाज़ से, अपने नॉलेज से एक्सपेंशन की ताकत रखते हैं। वो एक्सपैंड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करके उसको भी ग्रो करने की ताकत रखते हैं। ठीक है। द लाइफ ऑफ द पार्टी, बेसिकली कहीं पे भी ये जाते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, लोगों से बातचीत करने में बहुत आगे होते हैं, तो ये लाइफ ऑफ द पार्टी इनको कहा जाता है। तो कम्युनिकेटिव एंड सोशल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड चेयरफुल होते हैं, जनरली बहुत अच्छे मूड स्विंग्स में होते हैं, हंसमुख होते हैं और लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। और जिस भी पार्टी में जाते हैं सब लोग इनसे बात करना बहुत पसंद करते हैं, इनके साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। इनकी वाइब बहुत पार्टी वाइब होती है बेसिकली। एंड क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव, ये बहुत क्यूरियस होते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें आगे तक की इमेजिन कर लेते हैं। अगर आप इनको कहोगे कि तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है या कुछ भी कोई इवेंट आने वाला है, तो अपने आप को पहले से इमेजिन कर लेंगे कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मुझे कैसे जाना है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे कौन से सैंडल्स लेने हैं। वो पहले से ही इमेजिनेटिव फील में आ जाते हैं। कुछ जो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है
कि उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे ग्रास्प करना है, तो पहले से ही वो इमेजिन कर लेते हैं, अरे इसकी शादी होगी तो इसमें मैं इतने लोगों से मिलूंगा और इससे मैं बात कर सकता हूँ, इससे मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रास्प कर सकता हूँ। तो बहुत इमेजिनेटिव और क्यूरियस होते हैं ये। नॉलेज सीकिंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्न करने की इनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। सो दे आर द वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, दे ब्रिंग जॉय एंड इंस्पिरेशन इन टू एनवायरमेंट। मतलब वो एक्सप्रेशन, वो अपने जो भाव हैं, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स है, जो भी वो सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स में। और बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हैं, लोगों को लाइट अप करते हैं। दे आर द पार्टी, हर पार्टी की वो जान होते हैं जहाँ भी वो जाते हैं। तो क्योंकि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, जब जब भी देखोगे आप देखोगे कि उनको बातचीत करने में इतना मज़ा आता है। जैसे जो बंदा बोरियत में भी बैठा है ना, वो अगर वो बातचीत करने आ गए ना 3 नंबर वाले, तो वो भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा और थोड़ा सा बोरियत से बाहर निकलेगा। अब 2 साइड्स ऑफ नंबर 3 क्या है, यानी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। व्हेन बैलेंस्ड, अगर बैलेंस्ड है, एनर्जी बैलेंस्ड है, 1 या 2 टाइम आ रहा है, तो दे आर द एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये लोग। जॉयफुल एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं और दूसरों को भी हंसना सिखाते हैं ये लोग। हाईली क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, ये भी बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। अगर अपनी कुछ भी इनको काम किया जाए तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ ये काम करते हैं। अब इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो जो भी अपने आइडियाज़ हैं, जो भी वो इमेजिन कर रहे हैं, वो उसको जिसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष की फॉर्म में, एक रियलिटी फॉर्म में बहुत अच्छे से ला सकते हैं। नेचुरल टीचर और गाइड होते हैं, कुछ भी जो भी जिस चीज़ की भी इनको नॉलेज होती है वो अच्छे से समझा सकते हैं, लोगों को अच्छे से उस चीज़ के बारे में गाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर इम्बैलेंस हो जाए ये एनर्जी, अगर ये मल्टीपल 3 टाइम्स आ जाए, तो क्या होगा, स्कैटर्ड माइंडसेट एंड लैक ऑफ फोकस। अगर ये 3 बहुत बार आ जाए तो इनका जो माइंडसेट है वो स्कैटर्ड होता है, और उनका फोकस जो होता है ना, जो कर पा रहे हैं ना, वो भी अच्छे से नहीं कर पाते। और अगर मान लो जैसे वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत क्या होती है, वो गॉसिप हो जाती है, वो मतलब एक दूसरे की इधर उधर लगाने में लग जाते हैं अगर मल्टीपल 3 आ जाता है तो। ओवर थिंकिंग और गॉसिपिंग, जो मैंने आपको बताया ही है। प्रोकेस्टिनेशन, अनफिनिश्ड टास्क, और जिसमें कि वो डीले करने लगते हैं अपने टास्क को, मतलब कल कर देंगे, आलसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 3 इज़ अ जुपिटर प्लैनेट, मोटापे को भी ये जो है इनकलकेट करता है। जनरली आप देखेंगे जो भी लोग 3 से रूल होते हैं, दे आर लिटिल बिट ऑफ हेल्दी, दे लव फूड, दे लव कुकिंग, एंड दे आर काइंड ऑफ फूडी पीपल। मतलब वो खाना उनको बहुत पसंद होता है, खाना बनाना उनको बहुत पसंद होता है। उनकी सुपर पावर या करियर की बात अगर हम करें तो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। जिसकी नॉलेज है अगर वो उसको पढ़ाएंगे तो उसमें ये आगे बढ़ जाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग, ओनिंग द स्टेज, कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड होता है, लीडरशिप से रिलेटेड होता है, ये इनके लिए काम करेगा। कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग एंड मीडिया, कंटेंट क्रिएशन इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर कुछ भी ये लिखते हैं या कोई आर्टिकल्स लिखते हैं तो इनमें ये बहुत अच्छा काम करेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्टिंग एंड एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, क्योंकि बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इनके लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स भी बहुत अच्छा रहेगा। मार्केटिंग तो इनके लिए सबसे अच्छा है, मतलब ये गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, इनके लिए भी लागू होता है। एक नंबर 4 के लिए होता है, एक नंबर 3 के लिए होता है। ये नंबर 4 जो होता है सेल्स वाला होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन 3 वाला जो है वो मार्केटिंग स्किल्स उसकी बहुत ही अच्छी होती है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, काउंसलिंग एंड हीलिंग में ये भी लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल गाइडेंस और हीलिंग के लिए ये भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये प्रीस्ट को भी डिनोट करते हैं। इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, इनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, तो ये लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। दे कैन बी गुड लाइफ कोच ऑल्सो। लाइफ कोच भी बहुत अच्छे बन सकते हैं ये जो 3 नंबर से रूल होते हैं। ठीक है। उसके बाद पर्सनल कॉस्मिक टूल किट। आपके लकी कलर्स क्या हैं, येलो, गोल्ड, गोल्डन लाइट, ऑरेंज। येलो के जितने भी फैमिली के कलर्स होते हैं वो आपके लकी कलर्स होते हैं, क्योंकि थर्सडे का कलर येलो होता है। बृहस्पति देव से ये रूल्ड होते हैं, गुरु से। एंड वाई एनहांसेस, वाई, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी एनहांस करते हैं। पावरफुल डेज कौन सा होता है, थर्सडे इज़ द मेन पावरफुल डे, अदर डेज आर संडे एंड ट्यूसडे। ठीक है। एंड क्रिस्टल्स फॉर सक्सेस, प्राइमरी येलो सफ़ायर, पुखराज अगर ये पहनेंगे तो इनके लिए अच्छा है। अगेन आई वुड से कि चेक कुंडली फॉर द जेमस्टोन। आप डायरेक्टली नहीं पहन सकते, न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं
कि आपको जेमस्टोन जो पहनना चाहिए वो आप पहन सकते हैं। सुनैला भी कहते हैं, टोपाज सुनैला भी पहन सकते हैं, टोपाज भी होता है इनका वैसे एक क्रिस्टल, बट मैं क्रिस्टल तभी कहूँगी कि आप कुंडली से दिखाएं तो ही आप पहने। और दूसरा, अगर हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं वो येलो कलर के क्रिस्टल्स ही होते हैं, जो कि सिट्राइन होता है, टाइगर्स आई होता है, फॉर क्लैरिटी एंड अट्रैक्टिंग अबंडेंस। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके सोलर प्लेक्सेस के लिए, क्योंकि इनको स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सोलर प्लेक्सेस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं टाइगर्स आई और सिट्रीन। टाइगर्स आई आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सो हाउ टू विन एज नंबर 3, कंप्लीट वॉट यू स्टार्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर नंबर 3 कहाँ पे फेल होते हैं, किस वजह से फेल होते हैं, उनको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि कुछ भी स्टार्ट करो तो उसको छोड़ना नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जो भी स्टार्ट किया है उसको फिनिश करो, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन बीच में आती है उनको अवॉइड करो। स्पीक विद पर्पस, नॉट जस्ट टू फिल साइलेंस। जो भी आप बात करते हो, आपको बोलना बहुत पसंद है, लेकिन बोलो तो कुछ ऐसा बोलो जो फ्रूटफुल हो, जो जिसका कोई जिसे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंस हो। ऐसे ही नहीं कि भाई जिस साइलेंस को ब्रेक करना है तो कुछ भी बोलना है, इस तरह से मत बोलिए आप। एंड बिल्ड कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, मतलब चीज़ों को कंसिस्टेंटली करते रहिए, चाहे आपको सक्सेस मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो आपका अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला क्या है? क्रिएटिविटी प्लस डिसिप्लिन प्लस एक्सप्रेशन। मतलब आपकी क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन तो हर नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में नहीं लाओगे अपने टैलेंट्स के साथ, तो आपका सक्सेसफुल होना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हो जब आपकी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन है। तो क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के साथ अगर आप डिसिप्लिन को ऐड करते हो तो आप अल्टीमेट सक्सेस पालोगे। सो द नंबर 3 इज़ द वॉइस ऑफ विजडम, बट इट मस्ट लर्न टू फोकस टू बी हर्ड। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर 3। आई रियली होप यू गेट टू नो the exact points. Take care and stay blessed.